हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। राजस्थान की पावन धरती पर एक ऐसा धाम है जहां पहुंचकर टूटे हुए लोगों को सहारा मिलता है, जहां लाखों भक्त अपनी मनोकामनाएं लेकर आते हैं और भरे हृदय से लौटते हैं। यह है खाटू श्याम जी का दिव्य धाम, जहां विराजते हैं कलयुग के देवता बाबा श्याम। क्या आप जानते हैं कि आखिर खाटू श्याम जी कौन हैं? कैसे महाभारत के वीर योद्धा बर्बरीक कलयुग में श्याम बाबा के रूप में पूजे जाने लगे? क्यों लाखों भक्त बाबा को हारे का सहारा कहते हैं? क्या है 13 पवित्र चरणों का रहस्य? और आखिर क्यों कहा जाता है कि बाबा आज भी अपने भक्तों की पुकार सुनते हैं? आज की इस कथा में हम जानेंगे बर्बरीक से खाटू श्याम बनने तक की संपूर्ण कहानी। महाभारत काल में पांडवों में सबसे शक्तिशाली थे भीम। भीम के पुत्र थे घटोत्कच और घटोत्कच के पुत्र थे वीर बर्बरीक। बर्बरीक बचपन से ही असाधारण शक्ति वाले थे। उनकी माता मोरवी ने उन्हें धर्म, दया और सत्य का मार्ग सिखाया। कहा जाता है कि बर्बरीक भगवान शिव के परम भक्त थे। उन्होंने कठोर तपस्या कर भगवान शिव को प्रसन्न किया। भगवान शिव ने उन्हें 3 दिव्य बाण प्रदान किए। पहला बाण लक्ष्य को चिन्हित करता था, दूसरा बाण जिसे बचाना हो उसे चिन्हित करता था और तीसरा बाण पूरे युद्ध का अंत कर सकता था। इसलिए बर्बरीक कहलाए 3 बाणधारी। जब महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था, तब बर्बरीक ने भी युद्ध में जाने का निर्णय लिया। लेकिन युद्ध पर निकलने से पहले उनकी माता ने उनसे एक वचन लिया। उन्होंने कहा, पुत्र, हमेशा हारने वाले पक्ष का साथ देना। बर्बरीक ने यह वचन स्वीकार कर लिया। उधर भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि यदि बर्बरीक युद्ध में उतर गए तो उनका एक ही बाण पूरा युद्ध समाप्त कर देगा। तब भगवान श्री कृष्ण एक ब्राह्मण का वेश धारण कर बर्बरीक के पास पहुंचे। श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर पूछा, केवल 3 बाण लेकर तुम इतना बड़ा युद्ध कैसे लड़ोगे? बर्बरीक ने विनम्रता से कहा, इन 3 बाणों से मैं पूरा युद्ध समाप्त कर सकता हूँ। श्री कृष्ण ने उनकी परीक्षा लेने के लिए पास के पेड़ की ओर इशारा किया। उन्होंने कहा, यदि तुम्हारा बाण इस पेड़ के सभी पत्तों को भेद दे तब मैं तुम्हारी शक्ति मानूंगा। बर्बरीक ने बाण छोड़ा। क्षण भर में वह बाण पेड़ के हर पत्ते को भेदने लगा। लेकिन श्री कृष्ण ने एक पत्ता अपने पैर के नीचे छिपा लिया था। तभी वह बाण श्री कृष्ण के चरणों के चारों ओर घूमने लगा। बर्बरीक बोले, ब्राह्मण देव, अपना चरण हटा लीजिए, क्योंकि उसके नीचे भी एक पत्ता है। यह देखकर श्री कृष्ण समझ गए कि यह वीर साधारण नहीं है। तब श्री कृष्ण ने बर्बरीक से दान मांगा। बर्बरीक बोले, मांगिए ब्राह्मण देव, क्या चाहिए? श्री कृष्ण ने कहा, मुझे तुम्हारा शीश चाहिए। क्षण भर के लिए सब शांत हो गया, लेकिन बर्बरीक विचलित नहीं हुए। उन्होंने भगवान का वास्तविक रूप देखने की इच्छा प्रकट की। तब श्री कृष्ण ने अपना दिव्य रूप दिखाया। भगवान को सामने देखकर बर्बरीक भाव विभोर हो उठे और मुस्कुराते हुए अपना शीश दान कर दिया। श्री कृष्ण ने बर्बरीक के शीश को एक ऊंचे पर्वत पर स्थापित कर दिया ताकि वे संपूर्ण महाभारत युद्ध देख सके। युद्ध समाप्त होने के बाद जब पांडवों में चर्चा हुई कि विजय का सबसे बड़ा श्रेय किसे जाता है, तब बर्बरीक ने कहा, मैंने युद्ध भूमि में केवल श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलते देखा, बाकी सभी तो केवल निमित्त मात्र थे। बर्बरीक के त्याग और भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें वरदान दिया, कलयुग में तुम श्याम नाम से पूजे जाओगे और जो भी हारा हुआ, दुखी या निराश व्यक्ति तुम्हारे पास आएगा, तुम उसकी सहायता करोगे। तभी से बर्बरीक
खाटू श्याम बाबा कहलाए। राजस्थान के सीकर जिले में स्थित खाटू धाम आज करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। मान्यता है कि महाभारत के बाद बर्बरीक का शीश खाटू क्षेत्र में दबा हुआ था। कई वर्षों बाद एक गाय प्रतिदिन उस स्थान पर अपने आप दूध बहाने लगी। जब वहां खुदाई की गई तो बर्बरीक का दिव्य शीश प्राप्त हुआ। बाद में उस पवित्र शीश को मंदिर में स्थापित किया गया। ऐसा माना जाता है कि वर्तमान मंदिर का निर्माण पुराने समय में स्थानीय शासकों और भक्तों द्वारा किया गया था। समय समय पर मंदिर का विस्तार और सौंदर्यीकरण होता रहा। आज यह मंदिर सफेद संगमरमर, भव्य शिखरों और दिव्य वातावरण के लिए प्रसिद्ध है। मंदिर के गर्भगृह तक पहुंचने के पहले भक्तों को 13 पवित्र सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। भक्त मानते हैं कि यह 13 चरण आध्यात्मिक उन्नति का प्रतीक है। हर चरण मनुष्य को अहंकार से विनम्रता की ओर ले जाता है। कुछ श्रद्धालु उन्हें पांडवों के 13 वर्ष के वनवास से भी जोड़ते हैं। जब भक्त जय श्री श्याम का जयकारा लगाते हुए इन चरणों को पार करते हैं तो उनका मन धीरे धीरे भक्ति में डूबने लगता है। श्याम कुंड को अत्यंत पवित्र माना जाता है। कहा जाता है कि यहीं से बाबा का शीश प्रकट हुआ था। भक्त यहाँ स्नान करते हैं और कुंड का जल अपने घर लेकर जाते हैं। मान्यता है कि यह जल घर में सुख, शांति और सकारात्मकता लाती है। भक्त बाबा का प्रसाद मिश्री और खजूर लेकर जाते हैं। कई लोग मंदिर में अर्पित इत्र, मोरपंख, निशान और श्याम कुंड की मिट्टी भी घर ले जाते हैं। मान्यता है कि ये वस्तुएं बाबा की कृपा और आशीर्वाद का प्रतीक हैं। राजस्थान के खाटू श्याम जी मंदिर में हर दिन लाखों श्रद्धालु बाबा के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। इन भक्तों में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनकी जिंदगी में बाबा श्याम के प्रति आस्था ने गहरा बदलाव ला दिया। ऐसी ही एक कहानी सामने आई महाराष्ट्र से आए श्रद्धालु सचिन की, जिन्होंने बाबा श्याम को केवल अपना आराध्य ही नहीं बल्कि अपना बिजनेस पार्टनर तक बना लिया। सचिन बताते हैं कि उनकी भक्ति की शुरुआत उनके बड़े भाई से हुई। सबसे पहले उन्होंने ही सचिन को खाटू श्याम बाबा के बारे में बताया था। शुरुआत में सचिन घर पर बाबा की तस्वीर रखकर पूजा किया करते थे। रोजमर्रा की जिंदगी में जब भी कोई परेशानी आती वे मन ही मन बाबा को याद करते और अपनी बातें उनसे कहते। धीरे धीरे यह विश्वास इतना गहरा होता चला गया कि पूजा केवल एक परंपरा नहीं रही बल्कि उनके जीवन का सहारा बन गई। सचिन के अनुसार उनके जीवन में एक समय ऐसा भी आया जब उनका बिजनेस लगातार नुकसान में चल रहा था। कड़ी मेहनत के बावजूद काम नहीं बन रहा था। मानसिक तनाव बढ़ता ही जा रहा था और भविष्य को लेकर चिंता भी लगातार बनी हुई थी। इसी कठिन दौर में उन्होंने बाबा श्याम से सच्चे मन से प्रार्थना की। उन्होंने मन ही मन मन्नत मांगी कि अगर उनका काम दोबारा सही चलने लगे तो वे खाटू धाम आकर बाबा के दर्शन जरूर करेंगे। सचिन का कहना है कि इसके बाद धीरे धीरे हालात बदलने लगे। रुका हुआ काम फिर से चल पड़ा, नए अवसर मिलने लगे और बिजनेस में स्थिरता आने लगी। वे मानते हैं कि मेहनत के साथ साथ यह सब बाबा श्याम की कृपा से संभव हुआ। लेकिन सचिन की भक्ति की सबसे खास बात यह सामने आई कि जब उन्होंने बताया कि अब वे बाबा को अपना बिजनेस पार्टनर मानते हैं। सचिन कहते हैं कि अब वे हर नए काम की शुरुआत बाबा का नाम लेकर करते हैं और बिजनेस में होने वाले मुनाफे का एक हिस्सा बाबा का मानते हैं। यही हिस्सा वे खाटू श्याम मंदिर में दान करते हैं। उनके मुताबिक ऐसा करने से उन्हें मानसिक शांति मिलती है और काम में ईमानदारी और सकारात्मक सोच बनी रहती है। सचिन के लिए बाबा अब केवल भगवान नहीं बल्कि जीवन के हर फैसले में साथ देने वाले साथी बन चुके हैं।
जब उनकी मन्नत पूरी हुई तो सचिन और उनके साथियों ने राजस्थान आने का निर्णय लिया। वे पहली बार खाटू धाम पहुंचे, जहां का वातावरण देखकर वे भावुक हो गए। दूर दूर से आए श्रद्धालु, लंबी कतारें और हर ओर गूंजते जय श्री श्याम के जयकारे, यह सब उनके लिए एक अलग ही अनुभव था। सचिन बताते हैं कि जब उन्होंने बाबा के दर्शन किए तो उनके आंखों में आंसू आ गए। उन्हें ऐसा महसूस हुआ मानो बाबा ने खुद उन्हें अपने दरबार में बुलाया हो। उनके लिए यह यात्रा केवल एक धार्मिक यात्रा नहीं, बल्कि जीवन का ऐसा अनुभव बन गई जिसे वे कभी नहीं भूल पाएंगे। फागुन मास में लगने वाला फागुन मेला यहाँ का सबसे बड़ा और प्रसिद्ध मेला माना जाता है। फरवरी और मार्च के दौरान लाखों श्रद्धालु पैदल यात्रा करते हुए खाटू धाम पहुँचते हैं। पूरा वातावरण भजन, कीर्तन और जय श्री श्याम के जयकारों से गूंज उठता है। इसके अलावा एकादशी, द्वादशी और श्याम जयंती पर भी भारी संख्या में भक्त दर्शन के लिए आते हैं। जब भक्त बाबा के दरबार में पहुंचते हैं और फूलों एवं आभूषणों से सजे श्याम बाबा के दर्शन करते हैं तो उनकी आंखें नम हो जाती हैं, मन को शांति मिलती है और हृदय भक्ति से भर उठता है। कई भक्त कहते हैं, खाटू जाने वाला कभी खाली हाथ नहीं लौटता। तो यही है वीर बर्बरिक से खाटू श्याम बनने तक की संपूर्ण कथा, 13 चरणों का रहस्य, श्याम कुंड की महिमा और भक्तों की अटूट आस्था। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, हारे का सहारा, बाबा श्याम हमारा। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम।